स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं तेनाली रामा की एक और कहानी, तेनाली रामा और अदृश्य चोर। विजयनगर में रहस्यमयी चोरी। विजयनगर साम्राज्य में कई दिनों से एक अजीब घटना हो रही थी। रात होते ही महल और नगर के अमीर व्यापारियों के घरों से सामान गायब हो जाता, लेकिन किसी को चोर दिखाई नहीं देता। लोग कहते यह कोई साधारण चोर नहीं, अवश्य कोई जादूगर है। नगर में डर फैल गया। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने दरबार बुलाया गया। मंत्री बोले, महाराज, यह चोर बहुत चालाक है, सैनिक भी उसे पकड़ नहीं पा रहे। सेनापति ने गर्व से मूछें ऐंठते हुए कहा, यदि वह मेरे सामने आ जाए तो मैं एक ही बार में पकड़ लूं। तभी पीछे से हंसी सुनाई दी। वह तेनाली रामा थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सेनापति जी, अभी तक तो आपने अपनी परछाई भी नहीं पकड़ी होगी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सेनापति शर्मिंदा हो गए। महाराज बोले, तेनाली, मजाक बाद में करना, पहले यह बताओ कि चोर पकड़ा कैसे जाए। तेनाली ने शांत स्वर में कहा, महाराज, चोर चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती अवश्य करता है। रहस्यमयी अफवाह। अगले दिन पूरे नगर में खबर फैल गई, महल में एक जादुई घड़ा आया है, जो भी चोरी करेगा उसका चेहरा अगले दिन काला हो जाएगा। यह बात सुनकर नगरवासी डर गए। असल में यह अफवाह स्वयं तेनाली रामा ने फैलाई थी। मंत्री ने पूछा, लेकिन ऐसा घड़ा सचमुच है क्या? तेनाली मुस्कुराए, बस देखिए महल में योजना। उस रात महाराज के आदेश से महल के खजाने वाले कक्ष में एक बड़ा घड़ा रखा गया। तेनाली ने घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति चोरी करेगा, यह घड़ा उसका चेहरा काला कर देगा। असल में घड़े पर कालिख लगी हुई थी। जो भी उसे छुएगा उसके हाथ काले हो जाएंगे, लेकिन यह रहस्य केवल तेनाली जानते थे। चोर की घबराहट। रात गहराई, महल में सन्नाटा छा गया। उसी समय एक नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे खजाने की ओर बढ़ा। वह बहुत चालाक था। उसने सोचा, यदि घड़ा सचमुच जादुई हुआ तो। डर के कारण उसने घड़े को छुआ ही नहीं, लेकिन चोरी करके भाग गया। सुबह दरबार लगा। सभी नौकरों और सैनिकों को बुलाया गया। तेनाली बोले, सब अपने हाथ दिखाओ। सभी ने हाथ दिखाए। एक व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ थे। तेनाली मुस्कुराए, महाराज, यही चोर है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चोर घबरा गया। आपको कैसे पता चला? तेनाली बोले, बाकी सभी ने डर के कारण घड़े को छुआ, उनके हाथ काले हो गए। केवल तुमने डर के कारण घड़े को छुआ नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। चोर पकड़ा गया, लेकिन तेनाली की शरारतें रुकी नहीं। एक दिन महाराज ने पूछा, तेनाली, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन झूठ बोल रहा है? तेनाली बोले, महाराज, झूठ बोलने वाले की मूछें कांपने लगती हैं। मंत्री तुरंत अपनी मूछों को पकड़कर बैठ गए। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। कुछ दिनों बाद महल में बड़े भोज का आयोजन हुआ। रसोइये ने विशेष मिठाइयाँ बनाई, लेकिन सुबह देखा गया कि आधी मिठाई गायब है। महाराज क्रोधित हो उठे। फिर चोरी? सेनापति बोले, यह अवश्य कोई खतरनाक गिरोह है। तेनालीराम ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि चोर अभी भी यहीं मौजूद है। उन्होंने सभी दरबारियों को पंक्ति में खड़ा किया। फिर बोले, जिसने मिठाई खाई होगी उसके मुंह से इलायची की खुशबू आएगी। यह सुनते ही मंत्री घबराकर मुंह बंद करने लगे। तेनाली हंस पड़े, महाराज, असली चोर मिल गया। मंत्री शर्मिंदा हो गए। असल में रात को उन्होंने ही मिठाई चखी थी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक दिन नगर में एक ज्योतिषी आया। वह लोगों से कहता, मैं बिना देखे सब बता सकता हूँ। लोग प्रभावित हो गए। महाराज ने उसे दरबार में बुलाया। ज्योतिषी बोला, मैं भविष्य देख सकता हूँ। तेनाली मुस्कुराए, अच्छा, तो बताइए, अभी आपकी जेब में क्या है? ज्योतिषी चौंक गया। यह तेनाली ने तुरंत उसकी जेब से समोसा निकाल लिया। पूरे दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। तेनाली बोले, जो अपनी जेब नहीं देख सकता, वह भविष्य क्या देखेगा? बोलने वाला बंदर। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी महल में बंदर लेकर आया। वह बोला, यह बंदर मनुष्य की तरह नकल करता है। महाराज प्रसन्न हुए। बंदर को दरबार में छोड़ दिया गया। वह सेनापति की चाल की नकल करने लगा, फिर मंत्री की मूछों को पकड़कर वैसा ही ऐंठने लगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन असली मजा तब आया जब बंदर सिंहासन पर बैठ गया और राजा की तरह हाथ हिलाने लगा। महाराज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तेनाली ने बंदर को केले दिखाए। बंदर तुरंत उनके पीछे पीछे चलने लगा। तेनाली बोले, देखा महाराज, मनुष्य हो या बंदर, लालच सबको नचा देता है। मंत्री धीरे से बोले, और कुछ लोगों को मिठाई। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। नकली साधु का रहस्य। एक दिन नगर में एक साधु आया। वह लोगों से धन लेकर कहता, मैं चमत्कार कर सकता हूँ। लोग डर और लालच में उसे धन देने लगे। तेनाली को संदेह हुआ। उन्होंने साधु को दरबार में बुलाया। तेनाली बोले, यदि आप सचमुच चमत्कारी हैं तो इस बंद घड़े में क्या है, बताइए। साधु घबरा गया। असल में घड़े में केवल कद्दू रखा था। साधु कुछ नहीं बता पाया। तेनाली ने घड़ा खोला। कद्दू बाहर निकल आया। तेनाली बोले, महाराज, यह साधु नहीं, लोगों को मूर्ख बनाने वाला कलाकार है।
सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बारिश और छाता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मंत्री छाता लेकर चल रहे थे। अचानक हवा चली और उनका छाता उल्टा हो गया। पूरा दरबार हंसने लगा। तेनाली बोले, महाराज, लगता है मंत्री जी का छाता भी उनकी तरह उल्टा सोचता है। मंत्री फिर शर्मिंदा हो गए। अंतिम घटना। एक दिन महाराज ने पूछा, तेनाली, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तेनाली मुस्कुराए, महाराज, मैं हर कठिनाई में हंसी ढूंढ लेता हूँ। तभी पीछे से वही बंदर आ गया और मंत्री की पगड़ी लेकर भाग गया। पूरा दरबार उसके पीछे दौड़ने लगा। महाराज हंसते हंसते सिंहासन से लगभग गिर पड़े। तेनाली बोले, देखिए महाराज, जीवन भी इसी बंदर की तरह है। यदि हम उसके पीछे रोते हुए भागेंगे तो दुख मिलेगा, लेकिन हंसते हुए उसका आनंद लें तो जीवन आसान हो जाता है। कहानी की शिक्षा। बुद्धि और हास्य कठिन परिस्थितियों को सरल बना देते हैं। लालच और झूठ अंततः पकड़े ही जाते हैं। चतुराई का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों में करना चाहिए। जीवन में हंसी और विनोद भी उतने ही आवश्यक हैं जितना कि ज्ञान। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान ला दे। और इस प्रकार विजयनगर में तेनालीरामा की चतुराई, हास्य और मनोरंजन के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। धन्यवाद साथियों। यदि आपको कबीरदास जी की यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।